के लिए 600 वाट का पैनल लगाते हैं देन ये पंप या फिर मोटर जो है अच्छा खासा पानी दे सकता है। हम इस पे 500 वाट का भी पैनल लगाएंगे तब भी ये पानी देगा, लेकिन धूप कम होने पे हल्का अगर धूप का फ्लक्चुएशन अगर थोड़ा कभी कम हो गया उस कंडीशन में क्या है ये पानी देना बंद कर देगा। इसलिए अगर हम 600 वाट का पैनल लगाते हैं तो सफिशियंट रहेगा और सही से ये पानी देगा। तो आपको 0.5 HP के लिए 600 वाट का पैनल लगाना है जो कि 300 वाट का 2 पैनल होगा। तो नेक्स्ट वन ये देखते हैं 0.75 HP का किसी के पास अगर मोटर या पंप है और उसमें सोलर पैनल लगाना चाहता है तो 300 वाट का 3 पैनल उसे लगाना पड़ेगा। टोटल हो जाते हैं 900 वाट। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि 0.75 HP को चलाने के लिए अगर आप 800 वाट का ही पावर दोगे देन तब भी ये काम करेगा, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा बढ़ा के मैं बता रहा हूँ 900 वाट। और 900 वाट पावर अगर का सोलर पैनल लगाते हो देन ये पंप जो है 0.75 HP का ये अच्छा खासा पानी दे सकता है। अब हम देख लेते हैं कि 1 HP को चलाने के लिए कितना पैनल चाहिए। तो 1 HP को चलाने के लिए 300 वाट का हमें 4 पैनल लगाना है। अब यहाँ पे मैंने 300 वाट का 4 पैनल बोला, अगर हम 250 वाट का 4 पैनल लगाएंगे तब भी ये सफिशियंट होगा, पानी दे सकता है। बहुत सारे कंपनी के मोटर या पंप में क्या होता है आप 1000 वाट का भी अगर आप सोलर पैनल कनेक्ट कर दोगे देन तब भी पानी दे सकता है। लेकिन कुछ कंपनी के मोटर या फिर पंप ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत अगर कम होने पे पावर कम होने पे उस कंडीशन में क्या है पानी देना बंद कर देता है। इस केस में आपको 1200 वाट का अगर सोलर पैनल लगा देते हो देन ये पानी देना बंद नहीं करेगा और अच्छा खासा पानी आपको दे सकता है। अब आगे देख लेते हैं अगर आपके पास 0.5 HP का पंप या फिर मोटर है तो उसमें कितना पैनल लगाना होगा। तो आपको 300 वाट का 6 पैनल लगाना चाहिए और ये पावर बन जाता है 1800 वाट। 1.5 HP का जो पंप या मोटर होगा तो इसे अच्छे से वो चला सकता है और पानी जो है अच्छे खासे डेप्थ से मतलब अच्छे खासा गहराई से पानी वो निकाल के बाहर दे सकता है। अब हम अगला देख लेते हैं 2 HP का किसी के पास पंप या फिर मोटर हो और उसमें अगर वो सोलर पैनल लगाना चाहता है देन आपको 250 वाट का 8 पैनल लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना आप कि यहाँ पे जो है हमने 250 वाट का पैनल लिया है और हमने सिर्फ 8 पैनल लिया, मतलब यहाँ पे 2 HP के लिए 2 किलोवाट यानी 2000 वाट हमने बना लिया। ये वो इसलिए क्योंकि छोटे जो हमने देखा था कि जो छोटे HP के लिए जो हम लगा रहे थे सोलर पैनल तो वहाँ पे पावर का लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। हम जितना बड़ा जाएंगे ना, जितना हम पंप ज़्यादा बड़ा HP का लेंगे उतना सोलर पैनल का जो पावर है वो कमता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो लिया है 2000 वाट लिया है, 2000 वाट सफिशियंट है, यहाँ पे कम नहीं होगा। 2 HP का चलाने के लिए आपका 2000 वाट जो है वो पूरा कर देगा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 1 HP का, इससे पहले जो हमने बताया था 1 HP का, तो 1 HP को चलाने के लिए कितना पावर चाहिए होता है। मतलब अगर पावर का बात करें तो 746 मतलब 746 वाट चाहिए होता है। ये 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 2 HP है तो उसका डबल हो जाता है, लगभग 1500 वाट के आसपास हो जाता है। 1500 वाट जो है वो मिल जाएगा 2000 वाट का अगर हम पैनल लगाते हैं देन। आगे चलते हैं 3 HP का अगर मोटर या पंप हो उसको चलाने के लिए हम 250 वाट का 12 पैनल लगाएंगे। अब 12 पैनल जो लगाएगा उसका पावर कितना रहता है 3 किलोवाट। इसका कनेक्शन कैसे करना होगा तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ चांस ये है कि 6 पैनल का एक साथ सीरीज, फिर बाकी 6 पैनल का एक साथ सीरीज और दोनों सीरीज को पैरेलल, इस तरह करके आपको चलाना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ का चांसेस ये होगा, लेकिन चांसेस एक ये भी हो सकता है कि 4-4 का 3 सीरीज बनाओ, जैसे कि 4 पैनल का एक साथ सीरीज, फिर 4 का एक साथ, फिर 4 का एक साथ और तीनों सीरीज को आपस में पैरेलल, तो ये भी चांसेस हो सकता है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ये कनेक्शन का क्राइटेरिया होता है। आप उसको देख लेना कितना एम्पियर और कितना वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है वो पंप वो या फिर वो मोटर। अगर आपके पास DC पंप या फिर DC मोटर है देन आपको बिना कंट्रोलर के भी आप चला सकते हो, लेकिन कंट्रोलर लगाओगे देन सही रहेगा और वो फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, आपका पंप या मोटर जो है वो खराब नहीं होगा। अगर वो AC पंप या फिर AC मोटर है देन आप कैसे चलाओगे, उसके लिए आपको इन्वर्टर चाहिए होगा, कंट्रोलर नहीं इन्वर्टर, और उसी इन्वर्टर में कंट्रोलर इनबिल्ड होता है, आपको वो इन्वर्टर चाहिए होगा, ठीक है। अब वो इन्वर्टर कितने का आप लगाओगे इसका अगर आपको जानकारी चाहिए होगा कि कितने HP के लिए कितने वाट या फिर कितने kVA का आपको इन्वर्टर लगेगा, अगर आपको इसका जानकारी चाहिए होगा देन आप कमेंट करना, मैं देखूंगा देन मैं अलग से इसका वीडियो बना के अपलोड करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं
कि 5 HP का पंप या फिर मोटर हो तो इसको चलाने के लिए 330 वाट का हम पैनल लेंगे और 14 पैनल हमें लगाना, मतलब 14 पैनल हम लगाएंगे। इसका पावर जो बन जाता है 4620 वाट बन जाता है। मैंने बताया था ना आपको, जितना आप पंप जो HP है आप बड़ा लोगे, आपको पैनल का संख्या यानी पावर जो है उतना कम आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो 5 किलोवाट के लिए 5 HP के लिए 5 किलोवाट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पावर हम कम ही ले रहे हैं, मतलब 4620 वाट ही हम ले रहे हैं। अगर आपके पास 330 वाट का पैनल नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आपके पास 350 वाट का भी पैनल मिल रहा है देन तब भी आप लगा दो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं, अगर 7.5 HP का अगर पंप या फिर मोटर हो उसको चलाने के लिए कितने वाट का पैनल चाहिए, तो 330 वाट का हम 22 पैनल लगाएंगे और टोटल पावर बन जाता है 7260 वाट बन जाता है। अब इतना वाट पावर है, इतना सफिशियंट है, ये अच्छा खासा पानी दे सकता है। रही बात कनेक्शन की, मैंने आपको बताया ये डिपेंड करेगा कि पंप जो है कितना करंट और कितना वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पैनल का कनेक्शन करते हैं। चांसेस यहाँ ये हो जाता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 11 पैनल का आपस में सीरीज करके देन आपको 2 सीरीज बनेगा, आप दोनों को पैरेलल कर लो, चांसेस ये भी हो सकता है। तो आप ये देख लेना कितना सपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कनेक्शन करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वन जो है वो 10 HP है। अगर 10 HP का पंप या फिर मोटर हो उसको चलाने के लिए हर एक पैनल 330 वाट का होगा। कितने पैनल होंगे, आपको 28 पैनल लगाना पड़ेगा। इसका पावर बन जाता है 9240 वाट बन जाता है। इतना सफिशियंट है 10 HP पंप को ये चलाने के लिए। ये तो रहा सोलर पैनल की कितने HP चलाने के लिए कितना सोलर पैनल चाहिए और कितने वाट का चाहिए होगा। अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप कितने HP को चलाने के लिए कितने का कंट्रोलर या फिर कितने का इन्वर्टर लगेगा, अगर इसका जानकारी भी चाहिए तो कमेंट करना, मैं कमेंट देखूंगा तो इसका अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितने HP पंप या फिर मोटर को चलाने के लिए कितने वाट पैनल का या फिर टोटल कितने पावर का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।